प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। और आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकार से हम सबको आज शाम को इकट्ठा किया है और परमेश्वर ने हम सबको, हम जहां भी हो, बहुत अच्छी तरह से संभाला है। विपत्ति समय में परमेश्वर का सानिध्य को हम महसूस करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परिस्थिति कितना भी विपरीत हो और परिस्थिति कितना भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्याग नहीं करूंगा। ये मसीह यीशु का वायदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है प्रियो, और वो कहता है कि तुम डरो मत, मेरे छोटे झुंड, तुम डरो मत। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। राज्य तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है। हमारी संख्या छोटे क्यों ना हो, लेकिन मसीह की राज्य के लिए हम बहुत अनमोल बहुमूल्य लोग हैं, क्योंकि हम उसके झुंड है प्रियो। इसलिए आज शाम के वक्त इस बात पर मुझे बहुत ही खुशी होती है कि महाराष्ट्र प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से, अपने अपने स्थानिक कलीसियाओं से प्रभु के लोग इकट्ठा हो गए हैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, सीखने के लिए, अद्भुत रहस्य बातों को समझ पाने के लिए। परमेश्वर आज शाम को ये समय हमको उपलब्ध किया, प्रदान किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके मैं अनोख भाई को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के प्रति गुरुवार जूम मीटिंग्स आयोजित करने के लिए, इसके पीछे बहुत ही परिश्रम है। और पिछले कई महीनों से हम बाइबल स्टडीज कंटिन्यू रखते हैं, और अनेक विश्वासी भाई बहन अपने अपने घरों में से बाइबल स्टडीज में शामिल होते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, और परमेश्वर आप सब पर विपुलता से आशीष उंडेल दे। आइए प्रियो, आज जैसे कि हमें पता है कि पेत्रस की पहली पत्री उसके अंतिम अध्याय 5, 1 पीटर चैप्टर 5 तक हम आए हैं। हम बहुत धीरे से स्टडी कर रहे हैं। मैं दावा नहीं करता हूं कि मुझे सब कुछ मालूम है प्रियो, लेकिन आपके साथ साथ जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। पेत्रस लिखता है, और उसके पत्रस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये इस प्रकार की जो बाइबल अध्ययन इन दिनों में हमारे लिए अति अवश्य है। क्यों? इसलिए कि अध्याय 4 में हमने सीखे हैं, अंतिम दिनों में हम पहुंच गए हैं। आजू बाजू का वातावरण का माहौल हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि परिस्थिति सुधारना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और कुछ है प्रियो। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में फर्क है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क है। लेकिन हमको इस समय की परिस्थितियों को सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ना कि हम पिछले 8 महीनों से कलीसिया के नाते हम इकट्ठा नहीं होते। ये तात्कालिक टेम्पररी फेज है, एक पॉज है। परमेश्वर ने हमको रुका दिया है कानून के हिसाब से। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक स्थानीय कलीसिया जल्दी ही
उनको अनुमति मिलेगा। अपने अपने स्थानों में हम फिर एक बार मेज के आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन याद रखना प्रियो, इन दिनों में जो हो रहा है, भविष्यवाणियों के हिसाब से जो कुछ लिखा है, जिन बातों को लिखा है, वो सारे बात परिपूर्ण होते जा रहा है। ये हमको बड़ी जागृति से हमको निरीक्षण करना पड़ेगा। प्रभु जल्दी आ रहा है। इसलिए पेत्रस ये 5वां अध्याय, पिछले बार जब हमने शुरुआत किया इंट्रोडक्शन कि लोकल असेंबली, स्थानिक कलीसिया के लिए परमेश्वर का मुख्य योजना क्या है, और हमने स्थानिक कलीसिया की जो अगुवाओं, प्राचीनों, नेतृत्व करने वाले भाइयों को यहां पर पेत्रस प्रस्तुत करता है और उनको बोध देता है। और अभी ये स्थानिक कलीसिया के बारे में है। पिछले अध्याय में हमने देखे हैं कि हर विश्वासी की जिम्मेदारी जो है, एज गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द मैनिफोल्ड ग्रेस ऑफ गॉड, भले भंडारी के नाते हर एक विश्वासी अपने अपने स्थानिक कलीसियाओं में परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से निभाना। और पेत्रस ने हमको याद दिलाया कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की अमानत है, परमेश्वर के विरासत है, परमेश्वर की संपत्ति है। परमेश्वर के योजना के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया को बनाई है, और प्रभु यीशु मसीह स्थानिक कलीसिया के मस्तक है प्रियो। उस कलीसिया के हम सदस्य हैं। हमारे योग्यता की वजह से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से योग्य बनाकर कलीसिया में शामिल किया है। आज विशेष करके इन दिनों में हर एक कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ भाइयों को नियुक्त किया है। जैसे कि पेत्रस लिखता है, वो जमाने में जब पेत्रस इस पत्र को लिखा, अनेक स्थानिक कलीसिया का स्थापना हुआ था। पवित्र आत्मा ने अनेक कलीसियाओं को स्थापना किया था, अनेक जगहों में, अनेक प्रांतों में, अनेक गांवों में, अनेक शहरों में। और ये जरूरी था कि कलीसिया को चलाने वाले परमेश्वर नियुक्त करे। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन किस प्रकार के लोग परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के झुंड को किस प्रकार के लोग संभाल सकते हैं, किस प्रकार के लोग चला सकते हैं, किस प्रकार के लोग आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, परमेश्वर अपने वचन में सिखाया है, बताया है। और हमें यह देखना चाहिए, यदि हमारे स्थानीय कलीसियाओं में आशीष प्राप्त होना है तो वचन में लिखा हुआ आदेशों को मानना जरूरी है। ये याद रखना कि हर एक कलीसिया का मस्तक, सर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। The Lord Jesus is the head of each assembly because he is the owner of each assembly. हर एक स्थानिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाती है, और हर एक कलीसिया के मस्तक प्रभु यीशु मसीह है। ये कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हमेशा याद रखना। तो यहां पर पेत्रस की पहली पत्री हम पिछले बार 4 वचनों को पढ़े हैं,
verses 1 to 4। आइए फिर एक बार कोई भाई पेत्रस की पहली पत्री 5 1 से 4 तक अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4। और मैं समझता हूं कि पिछली बार मैंने जो विभाजन डिवीजन ऑफ दिस पोर्शन 4 पॉइंट्स मैंने जो दिया था वो आप सब नोट किए होंगे। एक रिवीजन के लिए आप तैयार रखिएगा। हम ये कलाम को पढ़ने के बाद वो 4 पॉइंट्स को हम देखेंगे, तो कृपया कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर अपने दिए हुए पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में सुसमाचार और भी अधिकायत से फैलाया जाए, प्रचार किया जाए। God wants the gospel of his son Jesus Christ to spread even in these difficult days। इन कठिन दिनों में भी परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है, प्रबंध किया है कि सुसमाचार वाया इंटरनेट, वाया जूम मीटिंग्स, गॉस्पेल स्प्रेड हो रहा है। कितनी खुशी की बात है। और मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि जूम मीटिंग्स में पिछले कई महीनों से, करीबन 7 महीनों से मैं भी जूम मीटिंग्स में हर सप्ताह 3-4 बार मैं प्रचार करता हूं कि मुझे न्यूज मिल रही है, खबर मिल रही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। अनेक लोग सुसमाचार सुन रहे हैं अपने अपने लोकेलिटीज में। ये कौन अरेंज किया? स्थानिक कलीसियाओं ने अरेंज किया। स्थानिक कलीसियाओं में परमेश्वर ने कुछ लोगों को भोज दिया कि इस प्रकार से जूम मीटिंग्स अरेंज करके गॉस्पेल देने के लिए, और विश्वासी लोग अपने अपने अड़ोस पड़ोस से लोगों को इकट्ठा करके बैठते हैं अपने घर में और सुसमाचार सुनते हैं। ये परमेश्वर ने अरेंज किया है, प्रबंध किया है। प्रियो, स्थानिक कलीसियाओं के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार करना। उसके साथ साथ परमेश्वर भी ये बात को नियुक्त किया है कि हर एक स्थानिक कलीसिया ऐसा गुण से भरा हुआ एक झुंड होना चाहिए, इसलिए कि संसार के लोग जो अभी तक विश्वास में नहीं है उसके तरफ खींचा जाए। They will be attracted towards the local assembly। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस स्थानीय कलीसिया में हैं, कि हमारे में वो गुण पाया जाता है कि जिसके वजह से अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग अट्रैक्ट होते हैं, खींचा जाते हैं, आकर्षित होते हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हर एक कलीसिया जो है अपने आप को तैयार करना होगा, और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया है कि कलीसिया किस प्रकार से एक अच्छी साक्षी दुनिया को दे सकती है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक अच्छी तरह से नमूना, एक पैटर्न, एक आकार अपने वचन में प्रदान किया है। अगर हर एक स्थानिक कलीसिया उसके मुताबिक अपने अपने कलीसियाओं को चला सकते हैं
तो जरूर हर एक कलीसिया आकर्षित हो जाएगा। कलीसिया आकर्षित होती है तब मसीह की महिमा दिखाई देती है। कलीसिया आकर्षित होती है तब मसीह यीशु का सन्निधान महसूस होता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। कलीसिया आकर्षित होती है तब परमेश्वर का वचन का सुगंध फैलाया जाता है। इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान देना होगा प्रियो, कि हमारे स्थानिक कलीसियाओं को किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं, ताकि लोग कलीसियाओं की तरफ खींचा जाए, ना कि वो बाहर निकाल जाए। अफसोस की बात है, कभी कभी लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या मिलता है यहां पर, और चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का प्यार का सुगंध दिखाई देना, वचन के अनुसार चलना, मसीह के गुण प्रदान करना और मसीह के प्यार को प्रदान करना, ये 3 आवश्यक गुण दिखाई दिए तो हर एक कलीसिया में एक अट्रैक्शन हो जाएगा। सुसमाचार सुनने के लिए लोग आएंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात पेत्रस कहता है कि ये जिम्मेदारी निभाने के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष लोगों को चुना है, और वो है प्राचीन। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी कलीसिया को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनके गुण क्या होना चाहिए, ये यहां पर पेत्रस लिखता है। तो पिछले बार हमने शुरुआत इंट्रोडक्शन में हमने देखे हैं कि पेत्रस यहां पर अपनी नम्रता दिखाता है। वो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखते वक्त पहला वचन में वो लिखता है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन हूं। ये बहुत बड़ी गुण है एक स्पिरिचुअल लीडर। कभी कभी स्पिरिचुअल लीडरशिप में घमंडी, अभिमानी आने का संभावना है। किसके बारे में लिखता है? प्राचीन के बारे में लिखता है। इंग्लिश में कहते हैं एल्डर्स। तो पेत्रस अपने बारे में शुरुआत कैसा करता है, देखो, मैं भी तुम्हारे बीच में का हूं, मैं भी तुम्हारे संगति में हूं, मैं भी तुम्हारे समान हूं, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं। पेत्रस बहुत बड़ा सेवक था। The first apostle to preach the gospel publicly. The foundation of the church, the inauguration of the church was done by the Holy Spirit through Peter. लोग पेत्रस का नाम बहुत लोग जानते थे। वो जाना माना एक प्रभु का दास था, एक प्रेरित था, अपोस्टल था। लेकिन अपने बारे में क्या कहता है, सुनिए, तुम में जो प्राचीन है, यानी कि तुम लोगों में से, तुम्हारे स्थानिक कलीसिया में से, तुम जो विश्वासियों का झुंड है, तुम में से, बाहर का नहीं है, तुम में से उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाला महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यहां पर पेत्रस अपने बारे में 2 बात कहता है। ही इज एन एल्डर एंड ही इज एन आई विटनेस। वो एक प्राचीन है और एक गवाह है। उसके नम्रता देखिए, लेकिन उसके सच्चाई को देखिए। तो इसलिए हमने देखे, पेत्रस जब लिखता है, वो कहता है कि मैं एक एल्डर हूं। हम लोग पेत्रस को जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रस को बुलाया शुरुआत में,
उसका सबसे पहला टाइटल क्या था? डिसाइपल, अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. His first calling was the calling of a disciple, a follower. इसके पीछे हमें बहुत ये मिलता है कि सबसे पहला हम ऊंचे पद के लिए जब हम सोचते हैं, परमेश्वर जब हमको अपने सेवकाई में इस्तेमाल करना, उपयोगित करने के लिए परमेश्वर जब हमको बुलाता है, उसकी शुरुआत हमको सोचना पड़ेगा. पेत्रस ने डायरेक्टली एल्डर नहीं बना, उसको एल्डरशिप स्टेप बाय स्टेप मिला. सबसे पहला पेत्रस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना. तो हम देखते हैं, शिष्य बोलो तो क्या, तो मसीह के पीछे चलने वाला बोलो तो क्या. A follower of Jesus Christ is one who goes behind the Lord Jesus. यीशु के पीछे चलता है. उसके आगे कौन चलता है? The leader. तो फॉलोअर बोलो तो क्या, हमारा लीडर प्रभु यीशु मसीह है. अगर आपको स्पिरिचुअल लीडरशिप में प्रवेश करना है, तो ये बात को हमको समझना है कि हम लीडर नहीं है, हम भी फॉलोअर है. दूसरी बात, a disciple is not only a follower who follows Christ, but a disciple is one who is obedient to the commands of the leader. मसीह के पीछे चलने वाला एक शिष्य जो नेतृत्व करता है, जो हमारा चलाने वाला प्रभु है, उसके हुक्म को मानने वाला. Thirdly, a disciple is one who is an imitator. प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला वो है, वो चलाने वाले के अनुकूल करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है. और चौथी बात हम देखते हैं, शिष्य जो है मसीह के पीछे चलने वाला, ही इज अ लर्नर, सीखने वाला है, the one who learns. तो कोई भी सेवकाई में हमको आने से पहले ये बात हमको ध्यान में रखना है कि जो शुरुआत में हमको जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें हम विश्वास योग्य है या नहीं. If we are faithful in the things which God has given to us, then God will lift us up to higher responsibility. अगर परमेश्वर देखता है कि जिन बातों को हमारे हाथों में दिया गया है, उसमें हम विश्वास योग्यता से हम निभाते हैं, तो परमेश्वर हमको उससे बढ़कर जिम्मेदारी देता है. परमेश्वर देखता है. सबसे पहला डिसाइपल is a follower, he is an imitator, he is an obedient person, and he is a learner. जिंदगी भर हमको करना है प्रियो. हम दावा नहीं करते हम सब सीख लिए हैं. पौल कहता है फिलिपियों की 3 पत्री और 13 अध्याय में, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं पहुंच गया नहीं हूं अभी तक, मेरा सफर चालू है, मुझे और अनेक बातों को सीखना है, मेरी मंजिल आगे है, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं. आजकल बहुत लोग अपने आप को दिखाते हैं कि उनको सब मालूम है प्रियो है. तो यहां पर पेत्रस लिखता है, इन ऑर्डर टू बी अ लीडर, नंबर 1, you yourself should be a follower. बहुत बड़ी सच्चाई है. मैं सीख रहा हूं आज. कुछ लोग शिष्य बनते नहीं, लेकिन उनको नेतृत्व का अपेक्षा रहता है. लेकिन वचन में क्या लिखा है? तुम शिष्यत्व को तुम ठीक तरह से निभाओ, तब तुम तैयार होगे, तब तुम योग्य बनोगे नेतृत्व करने के लिए. अनेक बार मैं प्रचार करता हूं, नेतृत्व करता हूं, लेकिन मेरा शिष्यत्व का क्या? हाउ इज माय डिसाइपलशिप?
बहुत लोग मिनिस्ट्री में, सेवकाई में जो नेतृत्व करते हैं, अपने शिष्यत्व को भूल गए हैं। ये पवित्र आत्मा का रहस्य बात इन वचनों से हमको मिलता है प्रियो। ये ग्रहण करके लेना मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सेवकाई में जो भाई लोग हैं, तो ही हम हमारे झुंड को अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं, अच्छा आदेश हम दे सकते हैं। यहां पर मैंने 4 मुद्दों को मैंने पेश किया था। कौन से गुण एक आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाला उस पर पाया जाना चाहिए। इन 4 वचनों में से हमको 4 मुख्य गुणों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला गुण है, परमेश्वर हर एक कलीसिया में नेतृत्व के लिए प्रबंध किया है। कोई भी स्थानीय कलीसिया में ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं है कि जहां पर नेतृत्व नहीं हो सकता है। वचन के अनुसार हर एक स्थानीय कलीसिया में उन लोगों के बीच में, उन झुंड के बीच में से ही पवित्र आत्मा नेतृत्व करने वाले प्राचीनों को चुन के लाता है। क्यों? हर एक स्थानीय कलीसिया स्वतंत्र है। दूसरा स्थानीय कलीसिया दखल अंदाज या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब हर एक स्थानीय कलीसिया अपने अपने स्वतंत्रता को जारी रखते हैं, दूसरे स्थानीय कलीसिया के लोग दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये वचन के खिलाफ है। हर एक स्थानीय कलीसिया में से पवित्र आत्मा नियुक्त करता है। तो होली स्पिरिट रेजेस द एल्डर्स। वो कैसा होता है? उनके गुण, उनके साक्षी, उनके गवाही, उनके सेवकाई, उनके चाल चलन, उनके स्वभाव, उनके उठना बैठना, उनके बर्ताव, उनमें मसीह का गुण पाया जाता है और कलीसिया में ये गुण प्रदर्शित होता है। और वो भाई लोग जिनमें ये सारे गुण हैं, ये कलीसिया के हित के लिए सेवा करते हैं। वो कलीसिया में हर एक सदस्य को आशीष के कारण बन जाते हैं और उनके वजह से कलीसिया की बढ़ोतरी होती है और विश्वासियों का उन्नति होता है। और पवित्र आत्मा डायरेक्टली अपने उनके तरफ पॉइंट करके और उनके दिल में बोझ देता है कि तुम चुने हुए लोग हैं, तुम चुने हुए व्यक्ति हो। अंदर के जो इच्छा है वो बाहर प्रदर्शित होने के बाद उनके सेवकाई के द्वारा कलीसिया उन्नति पाते जाती है। और 4 गुणों को हम देखे हैं यहां पर, आप लिख लीजिएगा। एक वैयक्तिक संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ। कौन सा गुण है वो? A man who has a vital experience and relationship with Jesus Christ, a man of God, जो मनुष्य, जो बिलीवर, जो भाई, उसके लाइफ में से ये हमको समझ में आता है कि ये प्रभु के संग में बहुत करीब है और उसके अनुभवों में से ये दिखाई देता है कि उसका और प्रभु के रिश्ता बहुत करीब है। सो ये पेत्रस ये लिखता है यहां पर। दूसरी बात, ना केवल उसका और प्रभु के साथ संबंध, हम दूसरी पॉइंट को देखे हैं, उसका और झुंड में जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ क्या संबंध होना चाहिए। द रिलेशनशिप विद अदर बिलीवर्स, क्या उसका जीवन दूसरों पर
उसका कैसा प्रभाव डालता है, how he is able to impact other believers, how he is able to influence other believers. उसके गुण ऐसा होना चाहिए कि उसमें मसीह दिखाई देना चाहिए. Christ should be visible in his life. और उसके दिल में और विश्वासी भाई बहन जो झुंड में है उनके प्रति एक बोझ, एक चिंता का भावना, ये दिखाई देना जरूरी है प्रियो. तीसरी बात हम देखे हैं तो इसमें बहुत कुछ मुद्दे हैं. तीसरी बात हमने देखे कि ये जो आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाला प्राचीन, उसकी सेवकाई ना केवल कलीसिया के सदस्यों के प्रति उनको समाधान लाने में, उनको प्रसन्न करने में होता है, इतना ही नहीं, लेकिन उसकी सेवकाई केवल और केवल प्रभु को भाया जाना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न देना चाहिए. आपका सेवकाई और मेरे सेवकाई लोगों को प्रसन्नता देना ये इतना ही नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा सेवकाई से प्रभु को प्रसन्नता, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए. कई बार हम हमारे सेवकाई में ऐसा सोचते हैं कि भाई आदमी को प्रसन्न करना. पॉल लिखता है, डोंट बी मेन प्लीजर्स बट प्लीजर्स ऑफ गॉड. कभी कभी हो सकता है एक प्राचीन को वचन की सच्चाई के लिए खड़ा होना, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको समझाने में, उसको सुधारने में लोग नाराज हो सकते हैं. हमेशा हम सबको खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि सच्चाई जब हम बोलते हैं, वचन की सच्चाई, लोग थोड़ा सा दुखित हो जाते हैं ना, थोड़ा नाराज हो जाएंगे. लेकिन कई बार हम समझौता करते, लेकिन ये खबरदार रहना चाहिए, इसमें जागरूक रहना चाहिए कि हम वचन के लिए खड़े हैं, मसीह यीशु को प्रसन्न करने के लिए. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी आपको और हमको दिया है, झुंड को संभालने के लिए, एक आदर्शवान नेतृत्व करने के लिए, किसी को ऊपर तानाशाही या हुकुमशाही बिना करते हुए, लेकिन ये समझते हुए कि ये जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह की विरासत है, प्रभु यीशु मसीह की धन है, प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति है, हमारा नहीं है. हाँ, प्रभु ने हमको इस्तेमाल किया होगा कोई स्थानिक कलीसिया स्थापना करने के लिए. कई बार लोग बोलते हैं मेरी मंडली है, मैंने किया. हमने कुछ नहीं किया प्रियो. अगर प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं किया होता, क्या हम क्या करते? पॉल लिखता है, मैंने बोया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन फल किसने दिया? परमेश्वर ने फल दिया. पॉल इतना स्थानिक कलीसिया स्थापना किया अपने सेवकाई में, लेकिन कभी भी पॉल बोला नहीं एक शब्द कि ये मेरा कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है. पॉल कभी भी अपने आप को लिए क्रेडिट लिया नहीं है. हमेशा बोला ये प्रभु की कलीसिया है, ये कलीसिया प्रभु की विरासत है. इट इज द लॉर्ड्स हेरिटेज. एवरी असेंबली इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड. इंसान का स्वामित्व नहीं है. नो ह्यूमन ओन्स एनी असेंबली. देयर इज नो ह्यूमन ओनरशिप. देयर इज नो ह्यूमन डीलरशिप. And there is no human dictatorship. प्रभु जब स्थानिक कलीसिया स्थापना करता है, हर एक कलीसिया प्रभु बोलता है कि ये मेरे अमानत है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी विरासत है, मैं तुम्हें अपॉइंट किया हूं ये अमानत को संभालने के लिए. ये चौथी बात है, उसकी महिमा होना चाहिए,
तीसरी बात है उसकी महिमा होना चाहिए, यानी कि एक लीडरशिप जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध, वैयक्तिक उसके अनुभव। दूसरी बात अपने झुंड के जो संघ है, अपने झुंड की जो सदस्य है उनके साथ संबंध। तीसरी बात जो उसकी सेवकाई है, जो उसका सेवा कर रहा है कलीसिया में, वो प्रभु को प्रसन्न देने वाला। क्यों? हमारा हिसाब प्रभु को देना होगा। प्रभु हमें पूछेगा तुमने कैसा सेवा किया, मैंने तुमको चुना था, मैंने मेरे अमानत को तुम्हारे हाथों में दिया था, तुमने कैसा संभाला, मैंने जैसा बताया वैसा संभाला, तुम्हारा सेवकाई का क्या परिणाम है। और चौथी बात यहां पर पेत्रस लिखता है प्रियो कि यहां पर नेतृत्व करने वाला उसके सेवकाई के लिए इस संसार में वो कोई भी इनाम का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। समझ में आया? हम लोग बोलते हैं ना, हम परिश्रम लेते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, इनाम मिले या ना मिले, हम इनाम के लिए हम नहीं काम करते हैं प्रियो। यहां पर साफ पेत्रस लिखता है तुम्हारा मुख्य प्रामुख्य चरवाहा वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने के बारे में पेत्रस यहां पर जिक्र करता है। तुम सेवा करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते रहो, प्रभु जल्दी आ रहा है। तुम्हारा इनाम, तुम्हारा मुकुट उसके हाथों में है। यहां पर इनाम के लिए तुम ढूंढो मत, अपेक्षा मत करो। तुम्हारा पूरा टोटल बैलेंस, कॉम्पनसेशन, तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा इनाम प्रभु के हाथ में है। वो मुकुट तुमको पहनाएगा। ये हमारे लिए एक प्रेरणा देने वाली बात है प्रियो। 4 पॉइंट्स, 4 गुणों को यहां पर लिखा है और कहता है इन वचनों में अपने अपने जिम्मेदार को निभाते वक्त नम्रता सबसे पहली चीज। यू आर अ लीडर, तुम उनके बीच में है, लेकिन पवित्र आत्मा तुमको निरीक्षण करने के लिए उनके ऊपर रखा है। बीच में होना और विश्वासियों के ऊपर होके जिम्मेदारी जब निभाते हैं, हुक्मशाही, हुक्म चलाने के लिए नहीं, निरीक्षण करने के लिए, ओवरसाइट, हर एक भेड़ के जरूरी को समझने के लिए। हम इसलिए नहीं है कि हम पैसा के लिए, क्या मजदूरी के लिए हम करें, नहीं, लेकिन हम करते हैं स्व इच्छे से। प्रभु ने मुझे बुलाया है, ये बहुत बड़ी सौभाग्यता है मेरे लिए। प्रभु की सेवकाई में आना सौभाग्यता है, इसलिए कि हम आलसी नहीं है, परिश्रम लेने वाले, लोभ ही नहीं है, खुद का फायदा देखने वाले, मुनाफे देखने वाले। क्यों? प्रभु जल्दी आ रहा है, हर एक को अपने अपने इनाम मिलेगा। और प्रभु हमारे सब परिश्रम जो हम उसके सेवकाई में उठाते हैं, उसका सब नोट करके रखा है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह किसी का ऋणी नहीं है, वो भरपाई का जरूर देगा। जो विश्वास योग्यता से उसके सेवकाई करते हैं, प्रभु हर एक को अपने जो धन है, स्वर्गीय धन से जरूरत में उसका सब जरूरतों को पूरा करेगा। इन शब्दों में मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु की इच्छा हो तो अगले गुरुवार को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अद्भुत सत्य है इस अध्याय में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों पर आप मनन कीजिएगा। इस अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है, दिल को सांत्वना और तसल्ली देने वाला अध्याय है, दिल को उत्तेजना देने वाला अध्याय है। और इस अध्याय में से प्रभु बहुत कुछ हमें सिखा रहा है, पेत्रस बहुत कुछ हमें सिखा रहा है।
इसलिए इन शब्दों को लेकर के मैं इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। आप लोगों ने संदेश को सुन लिए हैं। प्रभु के विपुलता से आशीष अपने ऊपर बने रहे और अपने अपने घरों में अपने अपने जिंदगी को चलाते वक्त प्रभु के अनुग्रह बहुतायत से आप अनुभव करें। प्रभु की आशीष हो और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद।